run it back. हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। पहले दो वीडियोज में हम थ्योरी आपसे डिस्कस कर चुके हैं, अब हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। तो आपको 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। दीज स्टेप्स आर बेसिकली इंजेशन मतलब फूड को इनटेक करना, उसके बाद डाइजेशन, देन फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ये सारे हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी आपको बताई थी मैंने, लिवर होती है। द स्टोमक रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेज विच एक्ट ऑन द फूड। तो जो स्टोमक है वो बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेज इन दोनों को रिलीज करता है। इसके अलावा द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड विली। जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स निकलती हैं उनको हम बोलते हैं विली, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल से निकलती हैं। पढ़ा चुके हैं हम आपको। अमीबा जो है वो फूड वैक्यूल्स के थ्रू फूड को डाइजेस्ट करता है, फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट करता है, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। चलिए ट्रू फॉल्स देखते हैं। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टोमक। तो स्टोमक में स्टार्ट नहीं होता है, ये फॉल्स है। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद द सलाइवा। यानी कि जो टंग है वो माउथ में जो सलाइवा यानी कि लार आती है उसको फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है। सो इट इज़ ट्रू। गॉल ब्लैडर इज टेम्परेली स्टोर्स बाइल। तो जो लिवर से जो बाइल जूस निकलता है उसको बेसिकली गॉल ब्लैडर में टेम्परेली स्टोर किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक सॉलिड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। तो जो रूमिनेंट्स जैसे कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, काओ, बफेलो, तो वो वापस से जो सॉलिड फूड है यानी कि जो निगल चुके होते हैं वो फूड उसको वापस लाके दोबारा से च्यू करते हैं। तो ये सही है, ट्रू। Now tick the correct answer. Now fat is completely digested in small intestine. तो जो फैट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में completely डाइजेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमने डिस्कस भी किया था कि जो बाइल जूस आता है लिवर से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो इसलिए फैट को डाइजेस्ट करने का जो काम करता है वो बाइल जूस करता है, तो इसलिए ये काम स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब मेनली इन द लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ मैच द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट्स, और ये इनके प्रोडक्ट्स हैं जो डाइजेशन के बाद बनते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो शुगर है, ये सारे हमने डिस्कस किए हैं पिछले वीडियोज में। कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइजेस्ट होने के बाद सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि ग्लूकोज। और प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट आर विली एंड व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। तो ये बता चुके हैं, आपको पहले डिस्कस किया है जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन वाला टॉपिक हमने किया था। तो जो इनर वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें से बहुत सारी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स निकलती हैं, इनको विली बोलते हैं। और जो विली है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिससे कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन हो चुके, और उसके बाद उसमें स्मॉल ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है इसके सरफेस के पास, जहाँ से कि जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो ब्लड वेसल्स में चला जाता है, जहाँ से कि बाकी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजा जा सकता है। नाउ वेयर इज़ द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। सो बेसिकली लिवर होता है जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी में, और यही बाइल जूस को प्रोड्यूस करती है। और बेसिकली गॉल ब्लैडर में ये टेम्परेली स्टोर होता है, और ये बेसिकली फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं हम डिटेल में पहले। नेम द टाइप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाई रूमिनेंट्स बट नॉट बाई ह्यूमंस, गिव द रीजन। तो बेसिकली सेल्यूलोज वो एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है जो बेसिकली रूमिनेंट्स
डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन ह्यूमन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि रूमिनेंट्स के पास जो र्यूमेन होता है, र्यूमेन में कुछ इस तरीके से के बैक्टीरिया होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन ह्यूमन में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, व्हाई डू वी गेट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। तो सेल्स जो होते हैं वो उसमें जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की हेल्प से, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। नाउ एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर आपको विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व, तो इन सारे काम, ये सारे जो फंक्शनिंग है इसको डाइजेस्टिव जो कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, उसका कौन कौन सा पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। तो देखते हैं, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है वो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। च्यूइंग ऑफ फूड बकल कैविटी यानी कि माउथ में होता है, माउथ में हम फूड को च्यू करते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियाज को जो किल किया जाता है वो स्टोमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है वो फूड में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं उनको किल करते हैं। इसके अलावा जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और फॉर्मेशन ऑफ फीसेज, मतलब जो भी बेसिकली अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ पर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ से कि वो बाहर निकलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। तो एक सिमिलरिटी और एक डिफरेंस लिखना है। तो बेसिक प्रोसेस तो दोनों में सेम होता है डाइजेशन का। सो द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज एनर्जी इज द सेम इन अमीबा एज वेल एज ह्यूमन बींग। अमीबा में जो होता है डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं जो कि फूड वैक्यूल में फूड को डाइजेस्ट करते हैं। सेम उसी तरीके से ह्यूमंस में भी क्या होता है कि बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं जब जो माउथ में, स्टोमक में और इंटेस्टाइन में आते हैं और जो फूड को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है अमीबा के डाइजेस्टिव सिस्टम में या अमीबा के अंदर जो फूड का डाइजेशन होता है और ह्यूमंस के बीच अंदर जो फूड का डाइजेशन होता है उसमें डिफरेंस जो है, तो बेसिकली जो डाइजेशन प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। अमीबा में सिंपल फूड अंदर लिया जाता है, फूड वैक्यूल में चला जाता है और सिंपल वहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेज एक्ट करते हैं और उसके बाद जो डाइजेस्टेड फूड है वो उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और जो रिमेनिंग फूड है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन ह्यूमन में इतना सिंपल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि हमने पूरा आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, पीछे समझाया हुआ था। तो बेसिकली इसमें जो सारे प्रोसेस होते हैं इंजेक्शन से लेके और इजेक्शन तक, तो वो सारे प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से ये डिफरेंट होता है। आप इसको पढ़ सकते हैं, पूरा सारा कुछ पहले आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ मैच द फॉलोइंग, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है। तो बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो सलाइवा निकालती हैं। ना जो स्टोमक है, स्टोमक में एसिड रिलीज होता है। लिवर जो है, लिवर से बाइल जूस निकलता है। रेक्टम जो है वहाँ से फूड जो फीसेज होते हैं यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो निकलता है, वो वहाँ स्टोर होता है, उसके बाद एनएस से निकल जाता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसमें डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो मेन रोल जो डाइजेशन में होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, वहीं पर डाइजेशन होता है मेनली। ना लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है इसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है और इसके अलावा ये अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर भी करता है रेक्टम में। ना क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसको लेवल करना है। तो लेवल को देखते हैं, ये आपका यहाँ पर लिवर है, ये गॉल ब्लैडर है। लिवर से जो बाइल जूस निकलते हैं वो यहाँ गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होते हैं। ये आपका जे लाइक शेप में स्टोमक है। ये आपकी पैंक्रियाज है, स्टोमक के ठीक नीचे पैंक्रियाज होती है। और इसके बाद ये जो आपके कॉइल शेप में है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और लार्ज शेप में जो है, जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है, जो कॉइल शेप में है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ये वाली आपकी जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है ये रेक्टम है, जहाँ पर कि अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है, और एनएस है जहाँ से कि अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है। नाउ अगला क्वेश्चन है आपका, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स ग्रास, डिस्कस। तो बेसिकली आपको पता है फूड में सारे कंपोनेंट्स हमें ज़रूरी होते हैं। तो जो रॉ लीफी वेजिटेबल्स एंड ग्रास जो हैं वो सेल्यूलोज से रिच होती हैं और ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए
एनिमल्स में बात करें, सारे एनिमल्स की बात करें या ह्यूमंस बीइंग की बात करें, तो हम लोग केवल लीफी वेजिटेबल्स या ग्रास खा के नहीं रह सकते, क्योंकि इसमें सेल्यूलोज जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सेल्यूलोज के फॉर्म में होता है, और हम लोग या मोस्टली एनिमल्स जो होते हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सो वी कैन नॉट सर्वाइव बाई टेकिंग वेजिटेबल्स इन रॉ फॉर्म, दैट्स वाई वी बॉयल और कुक वेजिटेबल्स। इसी वजह से हम जो वेजिटेबल्स हैं, मोस्टली वेजिटेबल्स को हम बॉईल करके या कुक करके खाते हैं, जिससे कि जो सेल्यूलोज है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक हो जाता है, और उसके बाद उसको जब हम लेते हैं तो उस सिंपल कार्बोहाइड्रेट को बड़े आराम से ह्यूमंस या जो अदर एनिमल्स हैं वो उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। सो वी कैन ओनली सर्वाइव बाई टेकिंग इन वेजिटेबल्स इन बॉइल्ड और कुकड फॉर्म। तो अगर हम बात करें कि केवल हम लीफी वेजिटेबल्स या ग्रास या रॉ मटेरियल लें तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते। हाँ, इनको अगर हम उबाल के लेते हैं तो इसमें जो सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है वो बेसिकली सिंपल कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में आ जाता है, जिनको कि हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो उस पर हम सर्वाइव कर सकते हैं। चलिए, इसी के साथ इसके क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। अब हम अगले चैप्टर का वीडियो देखेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा। आई थिंक आपको यहाँ तक सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।